हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अब्दुल वकील राजपूत, हिजामा थेरेपिस्ट। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ जिसकी खास ज़रूरत है आज की यंग एज को या आज के यंगस्टर को, मेल और फीमेल दोनों को। तो हमारी वीडियो का टॉपिक आज है ब्लैक डार्क सर्कल, जो आँख के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं वो, और गालों पे जो मेलाज़मा होता है, और आँख के नीचे कम एज में रिंकल्स आ जाते हैं, जो चुन्नटें रिंकल्स आती हैं वो आँख के नीचे। तो ये सब एज के हिसाब से ठीक लगता है। जैसे गालों पे निशान हो गए किसी को 50 के बाद में, 50 इयर्स के बाद कोई प्रॉब्लम्स आती है, एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन जिनको 40-50 से कम एज में आँखों के नीचे रिंकल्स आ जाते हैं, या फेस के ऊपर, गालों के ऊपर, या नाक पे, या फॉरहेड के ऊपर मेलाज़मा हो जाता है, काले निशान हो जाते हैं, या आँख के नीचे ब्लैक डार्क सर्कल हो जाता है, काले निशान हो जाते हैं आँख के नीचे, उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके क्या खोजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि हिजामा के ज़रिए किस तरह से ये सारा स्किन का टेक्सचर चेंज होता है, आँख के नीचे के डार्क सर्कल, मेलाज़मा और रिंकल में कैसे चेंजेस आता है, कैसे इंप्रूवमेंट आता है। तो हिजामा हेल्प टू स्ट्रेंथन कनेक्टिव टिश्यू एंड ओवरऑल स्किन हेल्थ, एंड हिजामा हेल्प टू रिलैक्स मसल्स टेंशन एंड इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। मीन्स के हिजामा के ज़रिए जो टिश्यूज़ होते हैं स्किन के, वो ताकतवर बनते हैं, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, और उसमें उसको आराम मिलता है स्किन के, और उसकी जो स्किन की जो टेंशन होती है वो कम हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये सब कुछ होता है हिजामा के ज़रिए। जब हिजामा करते हैं तो जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, जो कैपिलरीज़ के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन के टिश्यूज़ मजबूत बनते हैं, स्किन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रमाण बढ़ जाता है, जिससे स्किन का पूरा टोन और टेक्सचर चेंज हो जाता है, जिससे जो रिंकल आ रहे हैं या ब्लैक डार्क सर्कल आ रहा है, गाल के ऊपर मेलाज़मा आ रहा है, ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगता है, और धीरे धीरे ये सब अच्छा होने लगता है। तो हिजामा के बहुत बेनिफिट्स हैं स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, और ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। हिजामा से बहुत अच्छा ग्लो आता है चेहरे के ऊपर, चेहरा बेटर बनता है, एज कम दिखती है। जैसे कि किसी को कम एज में ज़्यादा एज दिखने लगती है, कम उम्र में ज़्यादा एज दिखती है, 30 के होते हैं तो 40 के दिखते हैं, 40 के होते हैं तो 50 के दिखते हैं। लेकिन हिजामा के ज़रिए एज अपनी एज से कम दिखने लगती है। मीन्स के जो ब्लैक सर्कल की वजह से, डार्क स्पॉट जो आँख के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं उसकी वजह से, या मेलाज़मा की वजह से, या रिंकल की वजह से एज ज़्यादा दिखने लगती है, वो एज हिजामा के ज़रिए कम दिखती है। मीन्स के पूरा स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है, चेहरे पर ग्लो आता है, फेयरनेस आता है, निशान अच्छे हो जाते हैं, आँख के नीचे के काले निशान अच्छे हो जाते हैं, रिंकल चले जाते हैं, तो एज कम दिखती है। सीधी बात है, क्लियर बात है। तो ये हिजामा से क्या इंप्रूवमेंट आता है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। और मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि इसके कोजेस क्या होते हैं। तो इसके कॉमन कुछ कोजेस होते हैं। किसी का हेरिडिटी होता है, किसी को आँख के नीचे काला बचपन से होता है, वो अच्छा नहीं दिखता है, उसको भी चेंज किया जा सकता है हिजामा के ज़रिए। और ब्लड सर्कुलेशन की कमी से, या किसी को आयरन की कमी होती है, खून की कमी, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होता है, उसकी वजह से भी आँख के नीचे काले निशान होने के चांसेस होते हैं, और गाल पे मेलाज़मा होने के चांसेस भी रहते हैं, जो कि हिजामा के ज़रिए अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा इसका कॉमन रीज़न ये है कि नींद की कमी होती है, रात को नींद कम आती है। मीन्स कि कम नींद, जितनी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए इतनी प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, नींद कम आती है, जिसकी वजह से भी आँख के नीचे काले निशान होने के चांसेस रहते हैं। एक होता है स्लीप डेप्रिवेशन। स्लीप डेप्रिवेशन कैन कोज योर स्किन पेल एंड डल। मतलब जिनको नींद तो एक होती है नींद कम आना, एक होती है नींद नहीं आती है। मतलब कि बहुत बेचैनी रहती है, रात को थोड़ी देर नींद आती है फिर उठ जाते हैं, नींद आती है फिर उठ जाते हैं, मतलब पूरी नींद ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से भी स्किन डल होने लगती है और स्किन पेल होने लगती है। मीन्स के चेहरे पे एक रूखापन सा आ जाता है और स्किन एकदम मुरझाई भी लगती है। वो सब भी हिजामा के ज़रिए अच्छी हो सकती है। और एक दूसरा कॉमन रीज़न है डिहाइड्रेशन। मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से भी स्किन में कमी आने लगती है, स्किन में डलनेस आ जाती है, कालेपन आ जाते हैं आँख के नीचे। ये सारा भी डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। तो मैंने आपको और कुछ जेनेटिक है, लैक ऑफ स्लीप है, लैक ऑफ आयरन है, और स्लीप डेप्रिवेशन, कुछ रीजन्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और सबसे जो कॉमन रीज़न है इसके अंदर वो है ओवर
सन एक्सपोजर, मतलब जिनकी जो लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं और कंटिन्यू उनके चेहरे पर धूप पड़ती है, इस तरह का उनका काम होता है, उन लोगों को सीवियर मेलाज्मा और डार्क स्पॉट होने के आँख के नीचे जो डार्क सर्कल है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचोगे तो आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा जल्दी से, अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो। हिजामा का ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर ये सारे आप प्रिकॉशन रखते हो तो आपको बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है ये सारी प्रॉब्लम्स के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि हिजामा के ज़रिए ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती हैं बहुत ही ईजीली। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो हमें नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिनको हमारी वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे उन लोगों तक भी ये बात पहुंच जाए जिनको ये प्रॉब्लम्स है, वो भी अपना इजीली ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वो भी अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। पहले लोग ऐसा सोचते थे कि जो अगर काला है वो काला ही रहेगा, जिसको जो ब्लैक स्पॉट आ गए हैं गालों पे, मिलाज्मा आ गया है, सीवियर मिलाज्मा है, या हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो पहले ये सोचते थे कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अभी मॉडर्न साइंस है, ज़्यादा साइंस आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई है, अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है मार्केट में। तो ये ट्रीटमेंट के ज़रिए आप पहले की बात को ख़त्म करके अब आप नया इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, और आप अपनी स्किन में चेंज भी ला सकते हो, और अपना मिलाज्मा, डार्क सर्कल और जो कम एज में रिंकल्स आ जाते हैं आँख के नीचे, उसको आप क्योर कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। तो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।